हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार तिवारी अपने चैनल जीएस महागुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में जानने वाले हैं। ये हाल ही में एमपीपीएससी एथिक्स के टॉपिक में जुड़ी हैं, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। और बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं और यहाँ से प्रश्न बनेगा भी, तो जानते हैं इनके बारे में। तो शुरुआती इनका एक परिचय देख लेते हैं। भाई, किसी के बारे में जानना है तो उसका शुरुआती परिचय तो पता होना ही चाहिए। तो देखते हैं जन्म। तो जन्म इनका 3 जनवरी 1837 को नायगांव पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। और ये दलित कृषक परिवार से बिलोंग करती हैं, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। और पिता का नाम खंडू जी था, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। विवाह इनका 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले के साथ हो गया था। तो 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो गया था। तो ध्यान में रखेंगे, ज्योतिबा फुले एक फेमस पर्सनैलिटी हैं और भारतीय इतिहास में इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ते होंगे। अब इसके बाद कार्य देखते हैं इनके, किन किन क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया। तो ध्यान में रखना, ये एक अध्यापिका भी थी। ये एक अध्यापिका थी, समाज सेविका थी, महिला शिक्षा में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। लगभग 18 महिला स्कूल बनवाए थे इन्होंने। दलित उद्धार में बहुत सारे काम किए हैं। और इनकी मृत्यु जो है 10 मार्च 1897 को प्लेग से हो गई थी। अब आगे के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जानते हैं। तो पहला जो इनके बारे में जो प्रश्न बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावित्रीबाई फुले की रचनाएं बताइए। और जब ऐसा प्रश्न बनता है तो आपको 2 या 3 रचनाएं लिखनी होती हैं आंसर में। तो पहली इनकी रचना है, बहुत फेमस रचना है, परिनिर्भर शूद्र। और परिनिर्भर शूद्र इनकी एक कविता है। और दूसरी महत्वपूर्ण रचना है इनकी सुबोध रत्नाकर। तीसरी है बावन कसी और चौथी है काव्य फुले। तो ये 4 रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, परिनिर्भर शूद्र, सुबोध रत्नाकर, बावन कसी और काव्य फुले। इसके बाद अगला प्रश्न बनेगा, सत्य शोधक समाज क्या है। तो सत्य शोधक समाज क्या है, तो ध्यान में रखना है, इसके 2-3 पॉइंट आपको डालने होते हैं। पहली बात तो जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कोई समाज के बारे में पूछा जाए या कोई स्थापना के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहले उसकी डेट जरूर पता होनी चाहिए। तो स्थापना में पहला पॉइंट है 24 सितंबर 1873 1873 को पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक थे तो ज्योतिबा फुले, जो उनके पति थे, और ये स्वयं सावित्रीबाई फुले। कार्य इसका क्या था इस समाज का, तो दलित उद्धार और महिला सुधार। तो दलित उद्धार और महिला सुधार इसका काम था। इसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं। तो आगे के प्रश्नों में पहला जो प्रश्न बनेगा वो परिनिर्भर शूद्र क्या है। पहला प्रश्न क्या बनेगा, परिनिर्भर शूद्र क्या है। तो परिनिर्भर शूद्र, जैसा कि अपन ने एक रचना है, तो पहला पॉइंट है सावित्रीबाई फुले की एक कविता है। और दूसरा पॉइंट है, इसमें शूद्रों व महिलाओं की दरिद्रता यानी उनकी पिछड़ेपन का जो कारण बताया गया है, उनकी अज्ञानता व अशिक्षा को बताया गया है। तो इसमें 2 पॉइंट जो हमको लिखना है वो ये लिखना है कि सावित्रीबाई फुले की कविता है। दूसरा पॉइंट लिखना है, इसमें शूद्रों व महिलाओं की दरिद्रता कारण उनकी अज्ञानता व अशिक्षा को बताया गया है। इसके अलावा 5 नंबर का अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले के सामाजिक योगदान पर टिप्पणी कीजिए। तो ध्यान में रखेंगे 5 नंबर का है, लगभग 50 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो उसी आंसर फॉर्मेट में यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, पहला जो इंट्रो है उसमें ये है, उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा जन्म दिया। मतलब ये है कि जो कई 100 वर्षों से जो महिलाएं जो घर में रहती थी, बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था, तो एक प्रकार से वो मरी हुई ही थी। मतलब उनको कोई राइट नहीं था, ना कोई सामाजिक, ना कोई धार्मिक, ना कोई राजनीतिक, कोई भी उनको अधिकार नहीं थे। तो उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा से जन्म दिया। मतलब उनको राइट देने के लिए, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने वकालत की। तो पहला पॉइंट है, रूढ़िवादी दकियानूसी अछूत व शोषण के खिलाफ मुखालफत की। मतलब रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं महिलाओं के खिलाफ, जो दकियानूसी है मतलब अंधविश्वास टाइप से है, और अछूत प्रथा मतलब जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ जाति के आधार पर छुआछूत यानी भेदभाव करता था। तो रूढ़िवादी दकियानूसी अछूत प्रथा और शोषण के खिलाफ इन्होंने क्या की है, मुखालफत की है। मुखालफत मतलब उसका विरोध किया है। प्लेग महामारी से पीड़ित लोगों की सहायता की। तो उस समय प्लेग महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी,
जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी फैली है, उसी समय प्लेग महामारी फैली थी, और उसमें जो पीड़ित लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा ये 24 घंटे सहायता करती थी, उनकी हेल्प करती थी, उनकी सेवा करती थी। इसी कारण इनकी जो मृत्यु है, यहाँ पर लिखा होगा, जो उनकी मृत्यु है वो प्लेग से हो गई थी। तो उनकी मृत्यु प्लेग से हो गई थी, तो इसी कारण की मृत्यु जो है वो प्लेग से हुई थी, क्योंकि ये 24 घंटे प्लेग से पीड़ित लोगों की सहायता करती थी। महिला शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। 18 महिला स्कूल बनवाए थे, और किसानों और जो मजदूर हैं वो दिन में चूँकि कार्य करते थे, इसलिए उनके लिए रात्रि विद्यालय खोले गए थे, मतलब रात में उनको पढ़ाती थी। तो किसानों और मजदूरों को रात में पढ़ाती थी, रात्रि विद्यालय उनके लिए थे। महिला शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया था। देश का पहला महिला संगठन बनाया था, महिलाओं को संगठित करने का कार्य किया था। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था, और पुणे में एक विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी, अनाथ आश्रम की स्थापना की थी। इस प्रकार उन्होंने महिलाओं और दलितों और पिछड़ों के लिए बहुत सारे अनेक कार्य किए थे। ये इनके सामाजिक योगदान में है। 5 नंबर का पूछा जाएगा तो ऊपर ये 2 लाइन के इंट्रो है, और बाद में लगभग 5-6 पॉइंट है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में आएंगे, और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।